आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको बताया ही गया है कि हमारे चैनल के माध्यम से इंग्लिश ग्रामर और मैथमेटिक्स की क्लासें जारी है। तो इसी सीरीज़ में अपने समांतर श्रेणी टॉपिक पढ़ रहे थे जो कि कक्षा 10 का है, और समांतर श्रेणी में 5.1, 5.2 कंप्लीट कर चुके हैं और 5.3 के पहला और दूसरा क्वेश्चन अपने कंप्लीट कर लिया है। आगे है 5.3 का ही क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन, और उसके 7-8 पार्ट है जो मैं आपके सामने लेके आऊँगा। पहले मैंने 2 पार्ट लिख दिए हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि a बराबर है 5, d बराबर 3 और an बराबर दिया हुआ है 50। तो ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ कि a क्या होता है। a प्रथम पद और उसका मान दिया हुआ है 5, d सार्वंतर होता है, उसका मान भी दिया हुआ है 3, और an यानी nवां पद होता है, उसका मान दिया हुआ है 50। यहाँ से आपके 2 बातें पूछिए। एक तो आप बताइए कि n कितना होगा। n कितना होगा मतलब इस सीरीज में पदों की संख्या कितनी होगी, और उसके बाद जितने पद हैं उनका टोटल यानी Sn पूछा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले n कैसे निकालेंगे। देखिए प्रथम पद दिया हुआ है, d दिया हुआ है और nवां पद दिया हुआ है। तो nवां पद दिया है तो nवें पद का फॉर्मूला आप लगा दोगे, वहाँ से आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, n की वैल्यू मिल जाएगी, और फिर Sn आप निकाल सकते हो। तो देखिए n कैसे निकालेंगे। nवां पद फॉर्मूला आपको पता है। nवां पद क्या होता है, an बराबर a1 प्लस में n-1 और इंटू होता है d। यहाँ an दिया हुआ है आपको, an कितना है 50, प्रथम पद a1 कितना है 5, n की वैल्यू आपसे पूछी है तो n-1, और d आपको दिया हुआ है सार्वंतर सीरीज का कितना है 3 है। देखिए पक्षांतरण करोगे तो 50 - 5 होगा, तो n-1 इंटू 3 बराबर क्या होगा 50 - 5, और 50 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 45। 3 से डिवाइड कर देंगे इसको, तो n-1 बराबर कितना हो गया 45/3, और 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 15, यानी n-1 बराबर है आपके पास 15। तो n कितना होगा, n की वैल्यू 15 + 1 कितनी मिल गई 16, यानी इस सीरीज में पदों की संख्या कितनी है 16 है। अब आपको Sn भी निकालना है, यानी 16 पदों का योग। Sn क्या होता है, देखिए अंतिम पद दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ क्या दिया हुआ है, प्रथम पद भी दिया है, अंतिम पद दिया है, पदों की संख्या भी दी हुई है। तो योगफल का फॉर्मूला वो लगा देंगे, कौन सा, n/2 इंटू a प्लस में l। पद कितने हैं 16 पद है, तो S16 लिखेंगे 16/2। a प्रथम पद कितना 5, और लास्ट पद कितना है 50। 2 से डिवाइड करोगे तो 16 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 8, और 50 में 5 ऐड करोगे तो कितना 55। तो S16 कितना आएगा 55 इंटू 8 कितना होता है, मल्टीप्लाई 8 × 5 = 40, हंसल कितनी 4, 8 × 5 = 40 और 4 कितना हो गया 44, यानी S16 इन 16 पदों का योग आपको कितना मिला 440 मिला। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन देखिए, प्रथम पद दिया हुआ है, 13वां पद दिया हुआ है, और 13 ही पदों का योग पूछा है, और यहाँ पूछा है आपसे सार्वंतर। क्या दिया है, सार्वंतर पूछा है। यहाँ देखिए आप देखिए पीछे वाले क्वेश्चन में सार्वंतर दिया हुआ था, आपसे n पूछा था, इसमें आपको n दिया हुआ है। इस बात का पता कैसे लगाओगे, ये जो पैर में लिखा है ना, a के पैर में, यही तो है n, कितना है 13। 13वां पद आपको दिया हुआ है और 13 ही पदों का योग आपसे पूछा है। तो एक चीज़ और फाइंड कर सकते हो, यहाँ पर जो दिया हुआ है आपको पहचान करनी है n की वैल्यू। n की वैल्यू कितनी दी हुई है 13। देखिए a13 कितना दिया हुआ है 35 दिया। आप कैसे लिखते हो a13 कैसे लिखते हो, a प्लस में n-1 यानी 13 - 1 इंटू d, यानी a13 आप लिखते हो वो होता है a प्लस में 12d, a प्लस में 12d। यहाँ देखिए 13, a13 की वैल्यू दी हुई है कितनी है 35, लिख दीजिए वैल्यू 35 बराबर, प्रथम पद कितना दिया हुआ है 7, 12 इंटू d की वैल्यू नहीं दी है, फाइंड करना है। 35 माइनस कितना करोगे 7 करोगे, तो 12d बराबर हो जाएगा 35 - 7 करोगे तो कितना होगा 28। और बाद में क्या करेंगे, d वैल्यू कैसे 28 बटा क्या कर देंगे 12, 2 से काट दीजिए, 14 × 2 = 28 और 6 × 2 = 12, फिर 2 से काट दीजिए, 7 × 2 = 14 और 3 × 2 = 6, यानी d की वैल्यू आपको मिल गई 7/12।
7/3 सार्वंतर मिल गया। अब क्या ज्ञात करना है? 13 पदों का योग। 13वां पद अंतिम पद है, 13 पदों का योग, n कितना है? 13। तो 13 पदों का योग Sn वाला फॉर्मूला लगाते हैं, Sn बराबर n/2 इंटू a प्लस में l, a प्लस में l। S 13 बटा कितना हो जाएगा? 2, और a प्रथम पद कितना दिया हुआ है? 7, अंतिम पद 13वां पद कितना दिया हुआ है? 35। तो कितना हो जाएगा? 35 प्लस 7 कितना हो जाएगा? 42। तो S 13 हो जाएगा 13/2 गुणा 42, 42 को काट दो कितना से? 21 से। तो S 13 कितना आएगा? 13 इंटू 21। इसका आप मल्टीप्लाई कर सकते हो तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। देखिए दोनों क्वेश्चन में इतना सा अंतर है, इसमें D आपको दे दिया, N पूछा है, इसमें N दिया हुआ है, D पूछा है, बाकी सेम ही क्वेश्चन है। वही इसमें Sn पूछा है और उसमें भी S 13 पूछा है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन का तीसरा और चौथा पार्ट आपके सामने। तीसरा पार्ट क्या कहते हैं? 12वां पद दिया हुआ है, 37 है, सार्वंतर दे रखा है, प्रथम पद बताना है और 12 पदों का योग बताना है। तो देखिए कैसे करेंगे। 12वां पद दिया हुआ है ना, कितना दिया हुआ है? 37, और इसी का सार्वंतर भी दे दिया। प्रथम पद फाइंड करना है ना। आप बताइए 12वां पद कैसे लिखते हो? 12वां पद A12 कैसे लिखते हो? A12 होता है प्रथम पद प्लस में, प्रथम प्लस में 11 इंटू डी, 11 इंटू डी। 12वां पद जो दिया वो लिख दो। कितना दिया हुआ है? 37 दिया हुआ है, प्रथम पद आपसे पूछा है, उसकी जगह ए लिख दिया। 11 इंटू डी की वैल्यू आपके पास है कितनी? 3। ठीक है, अब देखिए 11 इंटू 3 करोगे तो 33, पक्षांतरण कर देना। ए बराबर कितना हो जाएगा? 37, माइनस में इधर आएगा तो माइनस में कितना हो जाएगा? 33। 37 माइनस 33 करोगे तो कितना आएगा? 4। यानी प्रथम पद आपको मिल गया कितना? 4। अब क्या पूछा है? 12 पदों का योग पूछा है, 12 पदों का योग। 12वां पद दिया हो तो देखो दोनों फॉर्मूले यहाँ काम कर जाएंगे आपके पास। कौन से? बड़े वाला फॉर्मूला Sn वाला और शॉर्ट फॉर्म। पहले मैं शॉर्ट फॉर्म से कर देता हूँ। Sn बराबर क्या होता है? n/2 और a प्लस में l, a प्लस l। यहाँ देखिए 12वां पद दिया हुआ है और 12 ही पदों का योग आपसे पूछा है तो ये लगा सकते हो। तो S 12/2, प्रथम पद कितना अभी निकाला था आपने? 4, और 12वां पद कितना दिया हुआ है? 37। ठीक है, 2 से काट दीजिए कितना? 6। तो S 12 कितना आ जाएगा? 6 इंटू 37 प्लस 4 करोगे तो 41, मल्टीप्लाई करोगे तो 6 एकम 6, और 6 का 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 24, 246 आ जाएगा। ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्मूला था ना। जब अंतिम पद दिया हो यहाँ पता चल जाएगा, जो पूछा है वही अगर यहाँ दिया हुआ तो वही अंतिम पद है। ठीक है, इसके अलावा अगर उस फॉर्मूले से करना चाहो तो भी कर सकते हो। Sn वाला कौन सा? n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी से। ऐसे n की वैल्यू है आपके पास कितनी? 12/2, 2 इंटू a की वैल्यू भी है कितनी? 4, 12 माइनस 11 इंटू डी की वैल्यू भी आपके पास है कितनी? 3। इस वैल्यू का यूज़ करके आप इस फॉर्मूले से भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। एक तो दे दिया तीसरा पद और 10 पदों का योग दे दिया। क्रॉस क्वेश्चन पूछ लिया। अभी तक आप योग निकाल रहे थे, अब आपको योग दिया हुआ है और एक तो सार्वंतर बताना है और एक बताना है इसका 10वां पद। तो देखिए सार्वंतर निकल जाएगा। 10वें पद के लिए क्या करोगे? एक तो प्रथम पद चाहिए और प्रथम पद इसके साथ इसका सार्वंतर भी चाहिए। तो कैसे करेंगे? तीसरा पद दिया हुआ ना, तो तीसरा पद A3 कैसे लिखते हो? प्रथम प्लस 2D, प्रथम प्लस में 2D। तो A3 कितना दिया हुआ है? 15। तो A प्लस 2D की वैल्यू आपको दे दी, A प्लस 2D की वैल्यू आपको दे दी 15। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेना आप। इक्वेशन है फर्स्ट, ना तो A का पता है और ना ही आपको D का पता है। दूसरा जो डाटा है उससे देखिए योग दिया हुआ है ना, S10 कितना दिया हुआ है? 125। S10 मतलब 10 पदों का योग कितना? 10 पदों का योग 125 दिया। 10 पदों योग का फॉर्मूला लगा दीजिए। n/2 करते हो, n की वैल्यू है कितनी? पैर में जो लिखे वही n/2 यानी 10/2। 2 इंटू a की वैल्यू नहीं दी हुई, प्लस में n-1 करोगे तो कितना? 10 - 1
डी की वैल्यू नहीं दी हुई, लिख दीजिए डी, और बराबर कितना लिख दिया आपने 125। काट दो, कितनी बार 5, 5 यहाँ पर गुणा में है तो उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2a प्लस में 9d बराबर कितना हो जाएगा 125/5। 125 को 5 से डिवाइड करते हो तो 25 आएगा ना, 5 5 25 5 125 होते हैं। तो कितना लिखूँ 2a प्लस में 9d बराबर कितना हो जाएगा 25। ये क्वेश्चन नंबर 2 होगी। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 क्या है, दो चरों में दो रैखिक समीकरण है, वही विलोपन विधि का यूज़ करेंगे। समीकरण 1 को 2 से गुणा कर दो और समीकरण 2 में से क्या कर देंगे, घटा देंगे, जिससे कि आपको d मिल जाएगा, और उस d की सहायता से आप क्या कर दोगे, एक में मान रख दोगे तो आपको a मिल जाएगा। तो क्या काम करना है आपको, समीकरण 2 माइनस क्या करना है, समीकरण 1 और उसका मल्टीप्लाई किससे करना है, 2 से, जिससे कि इनके जो गुणांक है वो सेम हो जाए। तो क्या लिखोगे, समीकरण 2 लिख दो, 2a प्लस 9d इक्वल टू 25, और 1 को 2 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 2a प्लस में कितना 4d, और इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करना है तो 15 का 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 30। अब देखिए घटाएंगे तो यहाँ क्या आएगा माइनस, यहाँ भी माइनस, और यहाँ भी कितना आएगा माइनस, 2a से 2a चला जाएगा, 9 माइनस 4 करोगे तो कितना d आएगा 5d, और 25 माइनस 30 करोगे तो माइनस का 5 आएगा, कितना आएगा माइनस का 5, यानी 5d बराबर माइनस का 5। तो d बराबर कितना होगा माइनस का 5/5, 5 से 5 चला जाएगा, कितना बचेगा 1, माइनस का 1 बचेगा। तो d सार्वंतर आपको मिल गया कितना माइनस का 1। अब d का वैल्यू किस में रखेंगे, समीकरण 1 में रख देना, जिससे कि आपको क्या मिल जाए प्रथम पद, प्रथम पद d का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखोगे तो a प्लस में 2 इंटू है कितना d की वैल्यू -1 बराबर कितना दिया हुआ है 15, 2 का गुणा -1 से करो तो -2 आ जाएगा, बराबर कितना दिया है 15, माइनस का 2 उधर जाएगा तो प्लस का 2, तो कितना हो जाएगा 15 और 2 कितना हो जाएंगे 17, यानी आपको मिलेगा कौन सा पद, प्रथम पद, प्रथम पद मिल गया। अब क्या निकालना है आपसे पूछा, एक तो d पूछा था, d आपने निकाल लिया, माइनस का 1 आया था। अब 10वां पद पूछा है, क्या पूछा है 10वां पद, जो पूछा है वो लिखो, a10 कैसे लिखते हो, a प्लस में 9d, a प्लस में 9d, a कितना है 17 प्लस में 9 इंटू d की वैल्यू कितनी निकाली -1, तो ये -9 बन जाएगा। तो 17 माइनस में 9 करोगे तो कितना आ जाएगा, 17 में से 9 गया तो कितना आया 8, यानी 10वां पद भी आपको मिल गया, कितना आएगा 8 आएगा। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझे और इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर और 6 नंबर पार्ट है तीसरे क्वेश्चन का। दिया हुआ क्या है, डी सार्वंतर दे दिया सीरीज का, 9 पदों का योग दिया हुआ है 75, और आपसे एक तो प्रथम पद पूछा है और इसी सीरीज का एक 9वां पद पूछा हुआ है। तो देखिए कैसे करेंगे, जो जो दिए हुए आंकड़े उनका यूज करते हुए, जैसे S9 दे दिया, इसने कितना दे दिया 75, तो योग का फॉर्मूला लगा के यहाँ से आपको कुछ फाइंड करना, देखना क्या योग S9 कैसे लिखते हो आप, S9 कितना होगा 9/2, n की वैल्यू 9 है, यहाँ पर जो पैर में लिखी होती है वो n की वैल्यू होती है, ठीक है 9/2 इंटू 2 इंटू a, 2 इंटू a की वैल्यू नहीं है, कोई बात नहीं, प्लस में n की जगह कितना दिया हुआ है 9, तो 9 माइनस 1, और इंटू d की वैल्यू कितनी दी हुई है 5। आसान क्वेश्चन है बिल्कुल ही, इसमें तो कुछ है नहीं, कुछ नया नहीं है इस क्वेश्चन में, जो जो वैल्यू दी है वो रख दिया आपने, फॉर्मूला लगा दिया। S9 दिया हुआ कितना है, S9 75 दिया हुआ, तो इसकी जगह आप लिख दोगे 75, ठीक है, ये 9/2 हो गया, ये कितना 2a बन गया, और 9 माइनस 1 कितना 8, और 8 का 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 8 का 5 से मल्टीप्लाई करते हो तो 40। अब देखिए 9/2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना बनेगा 2a प्लस में 40 बराबर हो जाएगा
75 और गुणा 2 हो जाएगा और बट्टा में कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 3 से काट सकते हो आप, 3 तिया 9 और 25 तिया 75, कितना बन गया, ऊपर बन गया 50 बट्टा और नीचे कितना 3। तो देखिए कैसे करोगे, 2a + 14 = हो गया 25 का 2 से मल्टीप्लाई करो 50 और बटा कितना हो गया 3, 40 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। तो देखिए क्या करोगे, 2a = 50 बटा 3 और माइनस में कितना 40, इसके नीचे 1 मान लीजिए और एलसीएम कितना आएगा 3। तो 2a बराबर एलसीएम 3 आ गया, इधर 50 और 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 40 × 3 करो तो 120। यहाँ देखिए 50 - 120 करोगे तो माइनस का 70 और बट्टा में कितना है 3। तो 2a बराबर माइनस का 70 बट्टा में 3, तो 2 से क्या कर देंगे, इधर भाग लगा देंगे तो कितना बनेगा, a बराबर माइनस का 70 बटा 3 और फिर 2 से भाग, और 2 से भाग लगने के बाद 70 कट कर कितना बन जाएगा 35, कितना बन जाएगा 35 बन जाएगा। तो देखिए कैसे करेंगे, तो ये बनेगा माइनस का 35 बटा 3, प्रथम पद a की वैल्यू आपके पास मिल गई कितनी, माइनस का 35 बटा 3, माइनस का 35 बटा 3। a पूछा हुआ एक तो निकाल लिया, 9वां पद पूछा है ना, और जो पूछा है वो लिख लीजिए 9वां। a9 पूछा है, कैसे लिखते हो, a प्लस में 8d, a प्लस में 8d। a प्रथम पद अभी निकाला आपने कितना, माइनस का 35 बटा 3 और प्लस में 8 इंटू d की वैल्यू दी हुई है, कितनी दी हुई है 5, इंटू कितना कर देंगे 5, माइनस का 35 बटा 3 और 8 का 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना 40। अब देखो जोड़ोगे कैसे, इसके नीचे एलसीएम 1 मान लेना, एलसीएम 1 मानोगे तो नीचे कितना एलसीएम आएगा बोलो 3 आ जाएगा। 40 के नीचे 1 माना, एलसीएम लोगे तो कितना आएगा 3, और ये कितना बनेगा माइनस का 35 और 40 का 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 120। अब 120 में से 35 घटाना है तो कितना आएगा 85। तो a9 यानी 9वां पद कितना आ जाएगा 85 बटा 3, 85 बटा 3 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसी का छठा क्वेश्चन देखिए, प्रथम पद दिया हुआ है, सार्वंतर दिया हुआ है, n पदों का योगफल दिया हुआ है 90, यहाँ पर n फाइंड करना है और nवां पद भी बताना है। तो देखिए प्रथम पद और सार्वंतर दिया हुआ है, n पदों का योगफल भी दिया हुआ है, तो इनमें से किसका फॉर्मूला बनता है, योगफल का ही बनता है। ये तो क्या सहायक होते हैं, a और d के मान रखे जाते हैं, चाहे योगफल का फॉर्मूला हो चाहे nवें पद का फॉर्मूला हो। तो योगफल का फॉर्मूला लगाना और वहाँ से आपको किसकी वैल्यू मिलेगी n की, और उस n की सहायता से आप an लिख सकते हो। तो योगफल का फॉर्मूला Sn क्या होता है, Sn होता है n बटा 2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। n कितना दिया हो बताओ 90, तो 90 लिख लो। n की वैल्यू आपको फाइंड करनी है n बटा 2, 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है 2, प्लस में n की वैल्यू फाइंड करनी है तो n-1 और d कितना हुआ है 8। यहाँ देखिए इस 2 का इधर मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो 90 इंटू 2 करोगे तो 180। देखिए क्या लिख सकता हूँ, n इंटू 2 का मल्टीप्लाई 2 से तो 4 और n-1 का 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बनेगा 8n और माइनस में 8, और इधर इस 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 90 का 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 180। देखिए कुछ नहीं किया मैंने, इस 2 का तो इधर मल्टीप्लाई कर दिया 90 के साथ, और n का अंदर एक बार मल्टीप्लाई नहीं किया, अंदर वाले को सोल्व किया। 2 इंटू 2 कितना 4 और 8n और माइनस में 8, इस n का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। कितना अंदर मल्टीप्लाई करने से पहले इसको सोल्व कर दीजिए, अंदर वाले को कितना बचेगा 8n और माइनस में कितना बचेगा 4, प्लस का 4 और माइनस का 8 तो माइनस का 4, n इंटू 8n और माइनस में 4 बराबर कितना आ रहा है 180। अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा 8n², n का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, माइनस का 4n, 180 उधर है तो कहाँ लेके आओगे, इधर ले आओ, माइनस का 180 और बराबर कितना 0। ये देखिए क्या बन गई, द्विघात समीकरण बन गई ना n में,
दो घात की समीकरण है तो n के मान निकालने होंगे और वो कितने मान आएंगे, 2 मान आएंगे। तो 2 मान आए तो पहले आप इसको क्या करो, 4 से डिवाइड कर सकते हो। 90 और 45 ये 4 से डिवाइड कर दो, 4 से भाग दे दो पूरी समीकरण को, 4 से भाग देने पर जैसे 4 से भाग दोगे 8 में 4 का भाग लगेगा तो कितना बचेगा, 2। 4 में 4 का भाग लगेगा तो 1 बचेगा, तो n लिख दिया। और 180 में 4 का भाग देते हैं तो कितना आता है, 45, माइनस का 45 और बराबर कितना, 0। अब यहाँ देखिए क्या करेंगे, गुणनखंड विधि लगा दें। बीच वाले पद के 2 टुकड़े करने और उन दोनों टुकड़ों का अगर गुणा करें तो वो बनना चाहिए कितना, 90 बनना चाहिए। कितना बनना चाहिए, 90, यानी प्रथम पद और अंतिम पद का जो गुणा है वो बनना चाहिए। और उसके बाद अगर उनको जोड़ें या घटाएं तो बीच वाला पद बनना चाहिए ना। तो ऐसा आप याद करो, कोई टुकड़ा n का 2 टुकड़े ऐसे बताइए जो क्या जिनका गुणा बने 90 और जोड़ें या घटाएं तो बीच वाला पद बनना चाहिए। तो 10 और 9, 10 और 9। देखिए यहाँ देखिए बड़ा किसका है, माइनस का निशान है, तो बड़ी वाली संख्या है वो आप माइनस में लेंगे ना। माइनस का 10 और प्लस का 9 करोगे, माइनस का 10 और प्लस का 9 मल्टीप्लाई कीजिए, दोनों का कितना बना है, माइनस का 90 वही चाहिए। 45 का 2 से करो तो माइनस 90 n स्क्वायर बनेगा। तो क्या लिखेंगे, 2n स्क्वायर माइनस का 10n और प्लस का 9n और माइनस का 45 बराबर कितना, 0। अब 2 के जोड़े बना लीजिए, ये रहे। अब इनसे कुछ कॉमन आ रहा है तो वो लिख लीजिए, कितना कॉमन आ रहा है, 2n कितना बचेगा, n और माइनस में कितना, 5। और इधर देखिए n माइनस में 5, दूसरे ब्रैकेट में भी n-5 रहना चाहिए। तो कितना कॉमन आ रहा है, 9 कॉमन आ रहा है ना, तो वो कॉमन लिख लीजिए 9। अब यहाँ दोनों में से कॉमन ले लीजिए, n-5 और n-5 कॉमन आ रहा है तो इसको बाहर लिख दीजिए। n-5 बाहर आ गया, अंदर कितना बचा, 2n प्लस में 9 बराबर कितना, 0, बराबर है 0। अब देखिए 2 पद है और 2 गुणनखंड है और दोनों का गुणनखंड क्या बन रहा है, 0। तो या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा, दोनों में से एक 0 होगा तभी 0 बनेगा ना। तो दोनों को अलग अलग 0 के बराबर करके देखिए कौन सा 0 बन रहा है। इसको मिटा देता हूँ। यहाँ से क्या कंडीशन हो सकती है कि n-5 इक्वल टू 0, या फिर क्या हो सकता है 2n प्लस में 9 इक्वल टू 0। इसको 0 के बराबर करोगे तो n की वैल्यू कितनी मिलेगी, 5। कितनी मिलेगी, 5। या फिर इसको 0 के बराबर करोगे तो कितना बनेगा, 2n बराबर कितना बनेगा, इधर जाएगा पक्षांतरण करेंगे तो माइनस का 9, तो n की वैल्यू कितनी होगी, माइनस का 9/2। आप बता दीजिए। एक तो पदों की संख्या, किसी भी सीरीज में पदों की संख्या वो ऋणात्मक नहीं हो सकती, ठीक है। दूसरी बात, अगर ये प्लस में होता तो 9/2 करते, और 9/2 का मतलब 4.5। और ऐसी कोई सीरीज नहीं होती जिसमें आप ये बता सको कि ये 4.5वां पद है, ये 4.6। क्यों, क्योंकि सीरीज में पदों की संख्या होती है वो क्या होती है, एक प्राकृत संख्या होती है जो 1 से स्टार्ट होती है आगे चलती जाती है, ठीक है। तो ये स्वीकार नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, एक तो इसका मान ऋणात्मक है और दूसरा ये क्या है, बोलिए, ये प्राकृत संख्या नहीं है। तो क्या चलेगा, n का मान, n का मान यहाँ चलेगा कितना, 5। n की वैल्यू मिल गई ना, n की वैल्यू कितनी मिल गई, 5। यानी इस सीरीज में पदों की संख्या है कितनी, 5 है। उसके बाद क्या पूछा आपसे, an यानी nवां पद, यानी a5 पूछा है। क्या पूछा है, a5। nवां पद 5 है, पदों की संख्या है वही nवां पद है, 5 है। तो क्या a5 कैसे लिखोगे, a5 कैसे लिखते हो, a प्लस में 4d, a प्लस में 4d। प्रथम पद कितना, 2 है, प्लस में 4 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, 8। 2, 8 का 4 से मल्टीप्लाई, 8 चौका 32, 32 और 2 कितना होता है, 34। यानी 5वां पद इस सीरीज का कितना मिल गया आपको, 34 मिल गया। कितना, 34। तो ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, क्या दिया हुआ था इसमें, प्रथम पद डी दिया और SN दिया हुआ था। आपसे क्रॉस क्वेश्चन पूछ के n और an पूछ रहा है। अभी तक n और an दे के आपसे SN ही पूछ रहा था, ठीक है। SN का फॉर्मूला लगाना है, कुछ नहीं। और यहाँ आकर एक द्विघात समीकरण बनेगी जिसको आप किससे फैक्टर कर लोगे, गुणनखंड विधि के द्वारा बीच वाले पद के कितने 2 टुकड़े ऐसे करो कि उसका गुणा करें तो पहला और तीसरा पद आना चाहिए, और जोड़ें और घटाएं तो बीच वाला पद बनना चाहिए। 2 टुकड़े कर लिए मैंने, माइनस का 10 और प्लस का 9। फिर 2-2 के ग्रुप बनाकर आप इनमें से कॉमन लेके हल कर सकते हो। और यहाँ ध्यान रखना है कि n की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं आती।
तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर और 8 नंबर क्वेश्चन है ना। थर्ड क्वेश्चन का 7 नंबर और 8 नंबर पार्ट में आपके सामने लेके आऊँ। 7 नंबर में क्या है, एक तो प्रथम पद दिया हुआ है, एक nवां पद दिया हुआ है 62 और एक n पदों का योगफल भी दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 210। आपसे इसमें पूछा गया है आप एक तो n बताइए और एक यहाँ पर क्या बताना है, d बताना है। तो देखिए आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि कैसे कर सकते हैं। यहाँ लिखा हो गया Sn दिया हुआ ना n पदों का योगफल, और n पदों का योगफल ये प्रथम पद है कन्फर्म, और ये nवां पद है ना। तो जब प्रथम पद और nवां पद यानी अंतिम पद दिया हो तो n पदों का योगफल कैसे निकालते हो, n/2 इंटू a प्लस l। ठीक है, तो n पदों का योग फॉर्मूला क्या होता है, n पदों का योग। Sn कैसे लिखते हो, n/2 इंटू a प्लस l या an, एक ही बात है। यहाँ n पदों का योग है और ये nवां पद ही है, तो ये ही अंतिम पद होगा। ठीक है, देखिए Sn दिया हुआ है आपके पास, इसमें देखिए Sn दिया हुआ है 210, n/2 a प्रथम पद दिया हुआ है, an या l जो है वो कितना दिया है 62। आसान है बिल्कुल, यहाँ से आप n का मान निकाल सकते हो। तो जो दिया हुआ वो लिखो 210 बराबर n की वैल्यू निकालनी है तो n/2 प्रथम पद 8 और अंतिम पद l कितना दिया 62। 62 प्लस 8 करोगे तो कितना आएगा 70। 62 प्लस 8 करते हैं तो कितना आता है 70 आता है। तो 210 और इधर कर दो, 210 का 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 210 इंटू 2 करोगे तो कितना होगा 420। तो n इंटू 8, 62 और 8 कितना हो गया 70, और ये इधर कितना हो रहा है 420। तो n बराबर कितना होगा 420 बटा 70, 0 से 0, 7 से का 42। तो n की वैल्यू मिल गई, n की वैल्यू कितनी मिल गई 6। सबसे आसान तरीका यही है। उलझन में पढ़ोगे, बड़े वाला फॉर्मूला लगाओगे तो वहाँ दिक्कत होगी। ठीक है, अब देखिए n मिल गया आपको, एक तो n पूछा हुआ है, दूसरा क्या पूछा हुआ है d, क्या पूछा हुआ है d। तो n की वैल्यू अगर आपको मिल गई और इसका nवां पद आपको दिया हुआ है, ये क्या है, ये a6 है, ये छठा ही पद है। कौन सा पद है, छठा पद। तो इसकी सहायता से लिख सकते हो nवां पद an बराबर कैसे लिखते हो, प्रथम पद प्लस में n-1 और इंटू d। ये कौन सा पद है, छठा पद। an यहाँ पर क्या काम करेगा, छठे पद का। क्यों, क्योंकि इसमें पद है कितनी टोटल, 6 ही तो पद है, तो an छठा ही होगा। तो a6 कैसे लिखते हो, a प्लस में 6 माइनस 1 और इंटू d। a6 ये छठा पद कितना है 62। तो 62 बराबर प्रथम पद दिया हुआ कितना 8 और 6 माइनस 1 करोगे तो 5 और इंटू d आपको फाइंड करना है तो d लिख दीजिए। 5 का d से मल्टीप्लाई करोगे तो 5d, 62 माइनस 8 करोगे तो कितना आएगा 54। 62 माइनस में 8 करोगे 2 और 6 कितना 54। तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 54/5। d की वैल्यू आएगी 54/5। और पद कितने हैं टोटल, 6 पद है। लास्ट पद है 62 और प्रारंभिक पद है इसका 8। आगे देखिए, प्रथम पद नहीं देकर इसने क्या प्रथम पद पूछ लिया, nवां पद दे दिया, d दे दिया, Sn दे दिया। तो क्या फॉर्मूला लगाओगे, दिमाग लगाइए थोड़ा सा। एक तो प्रथम पद पूछा है और एक पूछा है इसने n यानी पदों की संख्या। तो Sn का फॉर्मूला n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, वो फॉर्मूला लगा देंगे ना, n पदों का योग वाला फॉर्मूला लगा देंगे। n पदों का योग कैसे लिखते हो, Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 और इंटू d। यहाँ Sn देखिए कितना दिया हुआ है माइनस का 14। n की वैल्यू फाइंड करनी है n/2। 2 इंटू a की वैल्यू नहीं दी हुई ना, a की वैल्यू नहीं दी हुई, कोई बात नहीं। 2 इंटू a और प्लस में n-1 और इंटू d की वैल्यू कितनी दी हुई है 2। इसको सोल्व कीजिए आप। 14 इंटू 2 करोगे तो कितना आएगा माइनस का
28 n इंटू 2a और अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 2n और माइनस में कितना 2। n का अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो, n का अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो या इसको ऐसे ही रख सकते हो आप। चलो अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस का 28 और ये कितना 2an और प्लस में 2n स्क्वायर और माइनस का 2n और इसको इक्वेशन आप बोल सकते हो फर्स्ट। अब देखिए इसका nवां पद दिया हुआ ना, nवां पद कितना दिया हुआ है 4, तो इसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे। nवां पद an बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 और इंटू डी। ना तो a का पता है और ना ही यहाँ पर n का पता है, पर आपको ये पता है कि an कितना दिया हुआ है 4, a प्लस n माइनस 1 और इंटू क्या दिया हुआ है d 2 दिया हुआ है ना, d है वो दिया हुआ है। तो यहाँ से या तो a की वैल्यू निकालिए या फिर किसकी n की, वो इक्वेशन फर्स्ट में आपको रखनी पड़ेगी। तो आप क्या कीजिए यहाँ से a की वैल्यू निकाल लीजिए, a की वैल्यू निकालिए। a की वैल्यू कितनी होगी 4 माइनस में करना पड़ेगा ना, ये a बराबर होगा 4 माइनस n माइनस 1 और इंटू 2। ये a की वैल्यू है और इस a की वैल्यू किस में रख देंगे समीकरण 1 में रखेंगे और a की वैल्यू अगर रख देंगे तो वहाँ से अपने को किसकी वैल्यू मिलेगी n की वैल्यू। a की वैल्यू रख दीजिए माइनस का 28 समीकरण 1 से माइनस का 28 और 2n और a की वैल्यू कितनी है 4 माइनस में n माइनस 1 और इंटू 2 और प्लस में कितना 2n स्क्वायर और माइनस में कितना है 2n। यहाँ देखिए 2an है, मैंने a की जगह इसकी वैल्यू रख दी कितनी 4 माइनस n माइनस 1 और इंटू 2। सॉल्व कीजिए इसको, n का अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, माइनस का 28 4 का 2 से मल्टीप्लाई करो 4 2 8n, फिर 2n का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना बन जाएगा n माइनस 1 और 2 इंटू 2n करोगे तो कितना हो जाएगा 4n और जो बाकी लिखा है वो लिख दीजिए 2n स्क्वायर और माइनस का कितना 2n। अंदर और मल्टीप्लाई होगा 8n, अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो 4n स्क्वायर और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस आएगा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 4n और प्लस का 2n स्क्वायर और माइनस का कितना 2n और इधर कितना है माइनस का 28। अब देखिए प्लस का 8 और प्लस का 4 कितने हो गए प्लस के 12 में से 2 गए तो कितने बचे प्लस के 10 और ये कितना है माइनस का 4n स्क्वायर और प्लस का 2 है तो कितना बचेगा माइनस का 2n स्क्वायर और प्लस के कितने बचेंगे n कितने बचेंगे 10 क्या 8 और 4 12 में से 2 गए कितने 10n और ये उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा प्लस में 28 बराबर कितना 0। एक बार और डिवाइड कर दीजिए, 2 से डिवाइड करोगे और माइनस के निशान से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा -2 से भाग देने पर -2 से भाग देगा तो ये कितना बन जाएगा n स्क्वायर माइनस का 5n और माइनस का कितना 14। फिर देखिए ये n में 2 घात की समीकरण आ गई और 2 घात की समीकरण है तो क्या करना पड़ेगा इसके गुणनखंड करने पड़ेगा। बीच वाले पद के ऐसे टुकड़े करो कि जिसका गुणा करें तो कितना आए 14 और जोड़ें या घटाएं तो कितना आए माइनस का 5। कैसे करते हैं गुणनखंड 7 और 2 का मल्टीप्लाई कितना आता है 14 और 7 और 2 को अगर जोड़ें तो माइनस का 7 करें प्लस का 2 करें तो माइनस का 5n तो कितना बचे देखना n स्क्वायर माइनस का 7n प्लस का 5n और माइनस का 14 बराबर कितना 0। 2 के ग्रुप बना लीजिए। यहाँ देखिए वापस देख लीजिए इसको, यहाँ 2n 7 और 2n ना, देखिए कितना बचेगा माइनस का 5n और माइनस का 14 है। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे माइनस का 7 और प्लस का 2 मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 14 n स्क्वायर बनेगा। ठीक है, अब देखिए 2 के ग्रुप बना के n कॉमन लीजिए, n कॉमन लोगे तो n माइनस 7 बचेगा, दूसरे में से 2 कॉमन लोगे तो n माइनस में 7 बराबर कितना 0। n माइनस 7 कॉमन आ रहा है, n माइनस 7 जो बच गया वो लिख दीजिए n और इधर कितना 2 तो n प्लस में 2 बराबर कितना
0। यहाँ देखिए दो गुणनखंड है, दोनों का गुणा कितना बन रहा है 0, तो किसी एक को 0 के बराबर, दोनों को अलग अलग 0 के बराबर करेंगे तो इससे वैल्यू कितनी मिलेगी 7 और इससे वैल्यू कितनी मिलेगी -2। अभी मैंने आपको लास्ट ही क्वेश्चन में बताया कि n की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती क्योंकि पदों की संख्या ऋणात्मक नहीं हो सकती। तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी मिलेगी, n की वैल्यू कितनी मिलेगी भाई 7, यानी इस सीरीज़ में टोटल पद कितने हैं 7। अब क्या करना है आपको, n की वैल्यू 7 है, यही पूछी हुई, एक तो n की वैल्यू पूछी है, एक क्या पूछा है प्रथम पद, तो इसमें रख सकते हो इसको, इक्वेशन सेकंड आप बोल सकते हो। समीकरण 2 में किसकी वैल्यू रख देंगे n की वैल्यू, और n की वैल्यू लिखने से आपको क्या मिल जाएगा a प्रथम पद मिल जाएगा। n का मान समीकरण 2 में, और समीकरण 2 में जैसे ही रखोगे तो कितना बनेगा देखना, a बराबर प्रथम पद कैसे मिलेगा 4 माइनस में है कितना n की वैल्यू 7, 7 माइनस 1 और इंटू कितना 2, 7 में से 1 गया कितना 6 का 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा 12, माइनस की 12 बन जाएगी ना, तो ये बन जाएगा 4 माइनस 12 कितना होता है 4 माइनस का 12 तो माइनस का 8, यानी प्रथम पद आपको मिल गया -8 और n की वैल्यू मिल गई आपको 7। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो देखिए आज के वीडियो में हमने 5.3 के जो थर्ड क्वेश्चन थे उसके 8 पार्ट कर लिए, 2 पार्ट हो रहे हैं वो अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप जब वीडियो स्टार्ट कर दें तो अंत तक ज़रूर देखें, क्यों जितने भी क्वेश्चन हैं आपका देखना ज़रूरी है, और साथ साथ इसका नोट्स बनाएं। क्या पता कौन से चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन बोर्ड में आ जाए, ये पहले पता नहीं होता, तो आप इस चीज़ को ध्यान से देखें। और हो सकता है कोई हार्ड क्वेश्चन उठाने की सोच ले तो ऐसा कोई क्वेश्चन उठा सकता है, हार्ड क्वेश्चन उठाए तो। इजी क्वेश्चन बहुत सारे इजी क्वेश्चन है, पर हार्ड क्वेश्चन अगर उठाना चाहे तो ऐसे क्वेश्चन है जो 2 या 3 नंबर में ले सकता है। इस क्वेश्चन को 3 नंबर का ये क्वेश्चन बनता है, क्योंकि ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है और अप्रोच भी इसमें थोड़ी सी अलग है। तो आप सभी वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें, और पिछले जो वीडियो है उनको जरूर देखें। 5.1 और 5.2 के वीडियो अगर आपने नहीं देखे तो 5.3 के वीडियो देखने से आपका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।